लोकसभा चुनाव के बीच 67 पन्नों की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू आबादी घट गई है और अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी बढ़ी है। इस रिपोर्ट का 4 जून से क्या कनेक्शन है, एक रिपोर्ट से कैसे पूरा चुनाव टर्न हो गया है, अगर आपको सब कुछ समझना है तो यह खास रिपोर्ट देखिए। जिसका डर था वही हुआ है। 67 पन्नों की एक रिपोर्ट में आखिर ऐसा कौन सा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है? मोदी ने पहले ही बताया था, मोदी ने पहले ही चेताया था, मोदी ने जिस खतरे से आगाह किया था, अब वो खतरा मंडराने लगा है। रेड अलर्ट जारी हो चुका है। बीच चुनाव सबसे बड़ी खबर आई है। बाकी बचे 4 चरणों की दशा और दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी खबर आ गई है। और वो खबर यह है कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले हिंदुस्तान के हिंदू खतरे में हैं। अब तक आपने यही देखा, यही सुना, यही पढ़ा कि हिंदुस्तान के मुसलमान खतरे में हैं। मोदी के विरोधियों ने यही नैरेटिव दिया। राहुल ने समय समय पर लिखा, मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। ओवैसी ने भी यही प्रोपेगेंडा चलाया कि देश के मुसलमानों का वजूद खतरे में है। लेकिन अब जो खबर आई है, उसने मुसलमान खतरे में है वाले प्रोपेगेंडा की कलई खोल दी है। हिंदुस्तान के मुसलमान तो फल फूल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू खतरे में हैं। यह 4 जून से पहले की सबसे डरावनी खबर है। हैशटैग जनसंख्या नियंत्रण यूं ही नहीं टॉप ट्रेंड कर रहा है। हिंदू आबादी पॉपुलेशन वाला टेक्स्ट लिखकर घबराहट में यूं ही नहीं रिएक्ट कर रही। हिंदुओं ने ऐसा रिएक्शन इसलिए दिया है क्योंकि हिंदू मुस्लिम आबादी पर एक रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट जारी की है EAC-PM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। और ऐसा क्यों है, यह आपको इस रिपोर्ट के पेज नंबर 29 में दिखाई देगा। गौर से पढ़िए क्या लिखा है। India has seen a reduction of 7.8% in the share of the majority religious group, यानी हिंदू। लेकिन ये इस खबर का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। जानते हैं वो क्या है? 1950 से 2015 के बीच भारत की हिंदू आबादी 84.68% से 78.06% पर आ गई है। यानी हिंदुओं की आबादी में सीधे सीधे 7.82% की कमी आई है। जबकि इसी टाइम पीरियड में भारत के मुसलमानों की आबादी 1950 में 9.84% थी, जो 2015 आते आते 14.09% हो गई। यानी आबादी के लिहाज से मुसलमानों के शेयर में 43.15% का जंप हुआ है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी लगातार घटती चली गई, लेकिन हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों की आबादी में लगातार इजाफा हुआ है। जो लोग जनसंख्या के विस्फोट में अपनी तात्कालिक राजनीति की संभावनाएं देखते हैं, भले ही दीर्घकालिक भविष्य में देश का कुछ भी हो, तब तक इस गंभीर विषय के ऊपर सभी दलों में आम सहमति बनना एक चुनौती रहेगी। मैं मानता हूं कि एक ऐसा विषय जिसमें देश के जन जन को और सभी राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर एक विचार बनाना चाहिए। ये आंकड़ा हमेशा से पब्लिक डोमेन में है। कब से? 2012-13 से। हमारी सरकार आने से पहले पब्लिक डोमेन में। तो देखना है तो बहुत स्पष्ट रूप से देखिए कि यदि जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ी है और कांग्रेस कहती है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर हम आरक्षण देंगे और पूरा का पूरा देंगे, जो लालू यादव जी ने कहा था, तो अब ये पूरा का पूरा आरक्षण किस में से काट के देंगे? SC, ST, OBC में से ही तो काटेंगे। तो सवाल यह है कि इस विकरालता से बढ़ती जनसंख्या के द्वारा उतनी ही प्रबलता के साथ किसका आरक्षण कटेगा, यह बहुत बड़ी चुनौती है। 24 के चुनावों के मद्देनजर इस रिपोर्ट की एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है, क्योंकि मोदी के विरोधी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलकर ही 24 में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। दलितों, OBCs, SC, ST का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक में बांटना चाहते हैं। इंडी अलायंस पर मोदी पिछले कई दिनों से बार बार यही आरोप लगा रहे हैं। देश को इशारों इशारों में कांग्रेस और उसके साथियों के तुष्टीकरण वाले गेम प्लान के बारे में बता रहे हैं। इंडी अगाड़ी वाले अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगे हैं। इन्होंने क्या किया, हर मुसलमान को रातों रात OBC बना दिया। अब उनका इरादा है
जो कर्नाटका में किया वही पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं। इस वोट बैंक को उन्होंने बहुत पाला पोसा है, बहुत खातिरदारी। तुष्टीकरण में और तेजी से आगे बढ़ रही है। हिंदुओं की घटती आबादी एक बड़े वर्ग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ने से सबसे ज्यादा जश्न मोदी विरोधी इकोसिस्टम के खेमे में ही है। यकीन नहीं होता तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का यह पोस्ट पढ़िए। स्माइली वाली इमोजी के साथ वो हिंदुओं को कैसे ताना मार रहा है, ये समझिए। और ये खुशी आप इंडी अलायंस के तेजस्वी के चेहरे पर देख सकते हैं, प्रियंका गांधी के चेहरे पर देख सकते हैं। देश में हिंदू घटे, तेजस्वी को इससे दिक्कत नहीं है। मुसलमान बढ़े, वो इससे खुश जरूर दिख रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद वो ध्यान भटकाने और भ्रम फैलाने वाला टेप जरूर ऑन कर चुके हैं। हिंदुओं की घटती आबादी को गैर जरूरी बात कह रहे हैं। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। प्रियंका तो तेजस्वी से भी एक स्टेप आगे जा चुकी हैं। पहले वो इस चिंताजनक रिपोर्ट पर ही सवाल उठा देती हैं। हिंदुओं की घटती आबादी को गैर जरूरी मुद्दा बताती हैं। आप ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं। अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो, क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही कर। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, अब तो राहुल भी इस गंभीर रिपोर्ट को सिरे से नकार रहे हैं। हिंदुओं की घटती आबादी मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को मोदी का झूठा प्रचार बता रहे हैं। नफरत वाला टेक्स्ट अपनी टाइमलाइन पर चिपका रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। 24 घंटे से मोबाइल पर ही वीडियो बना रहे हैं। राहुल ने पहले 46 सेकंड का वीडियो बनाया, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने। अब वो 55 सेकंड का वीडियो लेकर आ गए हैं और इसमें अपनी ही मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। मोदी ध्यान भटका रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। राहुल यही बोले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। अब तो यह बात साफ हो चुकी है। लेकिन इंडी अलायंस वाले वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं को भूल बैठे हैं। मुसलमानों के लिए बैटिंग कर रहे हैं, मोदी को ही झूठा बता रहे हैं। आरजेडी के नेता इस सीरियस रिपोर्ट को ही फर्जी बता रहे हैं। यह आंकड़ा कौन से प्रेशर कुकर में पका, ये नैरेटिव बना रहे हैं। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल के करीबी हिंदू खतरे में है वाली रिपोर्ट को यह कहकर फैला रहे हैं कि मोदी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मोदी के विरोधी इस रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर रहे हैं ताकि उनका अपना वोट बैंक सुरक्षित रहे। बाकी बचे 4 चरणों में उन्हें मुस्लिम वर्ग का बम्पर वोट मिले। इंडी वाले 24 में अपने वोट बैंक के सहारे ही आना चाहते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस और उसके साथियों को अब हिंदुओं की परवाह नहीं है, वो मुसलमानों के सहारे ही हैं? यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं,
हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम है। ये अगर हो रहा है ये नंबर, ये 45% जो भी ग्रोथ हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी का, इसके कारण क्या है? इसमें इलीगल इमिग्रेशन का कोई रोल है, इसमें कन्वर्जन का कोई रोल है? हमें पता करना चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे। एक हाथ में अगर मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रोथ इतना हो रहा है और दूसरे हाथ में कांग्रेस जैसे पार्टियां संविधान के विरोध, संविधान के कंप्लीट विपरीत उनको रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन भी देना चाहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे देश में जो एसटी भाई बहन हैं, एससी भाई बहन हैं, ओबीसी भाई बहन हैं, जिन्होंने सालों से एफर्मेटिव एक्शन, उनके हक के लिए लड़ाई किया है, उनका क्या होगा? उनके जीवन पे इसका प्रभाव क्या होगा? अगर कोई पार्टी आज के दिन में ये रिलीजन बेस्ड डिवीजन की राजनीति कर रहा है, वो तो कांग्रेस है। एक तो वो, दूसरा ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में फैक्ट्स है, सच्चाई है, इसमें किसी को क्या पीड़ा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी ओर अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ रही है। अगर ये सामान्य होता तो ऐसे आंकड़े हर देश में देखने को मिलते, मगर नहीं। आप अगर इस्लामी मुल्कों से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सामान्य बदलाव नहीं है, खतरे की घंटी है। पाकिस्तान में 1950 में कुल मुस्लिमों की आबादी 84% थी, जो अब 93% हो गई है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी पाकिस्तान में 65 साल पहले 13% थी और अब सिर्फ 2% रह गई है। बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी 1950 में 76% थी, आज भी उतनी की उतनी है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। 1950 में वहां 23% हिंदू थे, अब केवल 8% बचे हैं। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। वो इस्लामी मुल्क जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वो और भी कम हो गए हैं, जबकि भारत में मुस्लिम ही बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदू तेजी से घट रहे हैं। हिंदू वर्ग के लिए ये एक रेड अलर्ट है। जबकि तुष्टीकरण की रोटियां सेंकने वाले एक वर्ग का वोट हासिल करके 24 में किसी तरह मोदी को हराने के लिए जुटने वाले मोदी विरोधी आज अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। यह रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है और केवल चिंताजनक नहीं है, यह बड़ी खौफनाक है। हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम समाज की आबादी कितनी बढ़ गई है? 44% बढ़ी है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो, चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते, उनको यदि जोड़ दिया जाए, तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। ऐसा लगता है मुस्लिम समाज का एक वर्ग आबादी बढ़ाने को अपने धार्मिक कर्तव्य, एक जिहाद के रूप में देखता है। और केवल आबादी नहीं बढ़ रही, आक्रामकता बढ़ रही है। कभी कहेंगे इनके नेता हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धता बताकर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे क्योंकि सत्ता हमारे पास आने वाली है। कभी कहेंगे 15 मिनट के लिए सेना को बीच में से हटा लो, पुलिस को बीच में से हटा लो, फिर हम देखेंगे तुम्हारा क्या हल करते हैं। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं
और कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कह दे जो इनको अच्छी ना लगे, सर तन से जुदा गैंग सक्रिय हो जाता है।